हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है गंड और मूल नक्षत्र। क्यों इन नक्षत्रों को अशुभ माना जाता है। जो जातक इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं उनको जिंदगी भर क्यों रुकावटें आती हैं और बचपन में उनको क्यों स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं। इवन उनके माता पिता को भी समस्याएं आती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि गंड और मूल नक्षत्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्रों के नाम है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य। इस तरह से करके 27वां नक्षत्र मेरा रेवती है। यहाँ पूरी लिस्ट दी गई है सारे नक्षत्रों, पर इनको 27 एक साथ 27 नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि 9 9 के ग्रुप में लिखे जाते हैं। जैसे अश्विनी से लेके आश्लेषा तक 9, फिर 10 से लेके 18 मघा से ज्येष्ठा, फिर 19 दैट इज मूल से लेके, इसका नाम भी मूल है इस नक्षत्र का, और 27 रेवती तक। तो 9 9 के ग्रुप बना दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 9 9 के ग्रुप में जो ऊपर के 3 ग्रुप हैं, सभी 3 3 ग्रुप के एक एक स्वामी होते हैं। जैसे अश्वनी मघा मूल का एक कॉमन स्वामी है केतु, केतु देवता। इसी तरह से भरणी पूर्वा, फाल्गुनी पूर्वा, षाढ़ा का शुक्र, जिसे हम वीनस भी कहते हैं। इसी तरह से नौवें में आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनका बुध, जिसे मरकरी भी कहते हैं। तो इस तरह से हम 9 9 का बना देते हैं। एक चीज ये भी है कि हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं। हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं। 27 नक्षत्र है, 27 चौका 108, 108 पद हुए। और एक राशि को बनने में 9 पद लगते हैं। तो 108 बटे 9 बराबर 12 राशि आ, 12 राशि बनती हैं इसमें। तो अगर 4 पद का एक नक्षत्र है और 9 पद में एक राशि बनती है, तो अश्विनी भरणी के 4 4 8, और एक पद लेंगे कृतिका का, तो एक राशि बनेगी। इसका मतलब है जब राशि बनती है तो ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा नक्षत्र वो ले। ऐसा नहीं कि अश्विनी भरणी कृतिका मिला के पूर्ण रूप से एक राशि बन जाएगी, नहीं। अश्विनी भरणी और थोड़ा सा कृतिका मिला के एक राशि बनी, फिर थोड़ा बची हुई कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा का कुछ हिस्सा मिला के एक राशि बनी। तो इस तरह से ये डबल लेयर्ड रोड की तरह होती है कि जब राशि खत्म होती है तो नीचे एक कोई आपका नक्षत्र चल रहा होता है। जैसे मेष राशि कंप्लीट हुई कृतिका में, तो कृतिका भी बाकी है अगले राशि वृष के लिए। तो जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो नीचे नक्षत्र सपोर्ट देता है, क्योंकि वो कॉमन है। इसी तरह से जब एक राशि कंप्लीट हो जाती है, इसी तरह से जब एक नक्षत्र कंप्लीट होता है तो जब दूसरा नक्षत्र शुरू होता है तब तक ऊपर की राशि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे अश्विनी नक्षत्र कंप्लीट हुआ, भरणी शुरू हुआ, लेकिन राशि तो मेष चल रही है। इस तरह से ये टू लेयर्ड डबल लेयर्ड रोड होने के कारण जब सन एक राशि से दूसरी राशि या एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाता है तो ढचका नहीं लगता, मतलब जातक को झटका नहीं लगता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि राशि नक्षत्र एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं, और ये कब होता है? जब 4 राशि कंप्लीट होती हैं। चौथी राशि कर्क राशि कंप्लीट होती है। क्यों? एक राशि में 9 पद, 9 चौक 36 हुआ, और इधर 9 नक्षत्र हैं, 9 चौक 36 ये भी हो गया। तो दोनों का 36 36 कंप्लीट, 36 पद कंप्लीट तो नक्षत्र कंप्लीट, और उसी में 4 राशियां कंप्लीट। इसीलिए जब आश्लेषा पूर्ण होता है तो नक्षत्र भी पूर्ण हो गया और राशि कर्क भी पूर्ण हो गई। तो अब डबल लेयर्ड रोड पूरी तरह से दोनों लेयर एक साथ खत्म हो गई। अब जब सूर्य कर्क से सिंह राशि में जाएगा तो नीचे कोई रोड नहीं। तो जो झटका जातक को लगेगा, जो ढचका लगेगा गाड़ी को, वो जबरदस्त होगा और इससे बहुत नुकसान और हानि होगी। यही कारण है गंड और मूल नक्षत्र को पढ़ने का। तो आप समझ लीजिए, जब ये आश्लेषा से सूर्य मघा में जाएगा तो एक झटका लगेगा। ये झटका उसी तरह से होता है जैसे नाव से आप जब जमीन पर कूदते हैं तो एक्शन रिएक्शन होता है। इसको हम एक फोटो से यहाँ बता सकते हैं, समझाया भी है। ये फोटो है, इसमें आप ध्यान से देखें। जब जातक एक बोट से जमीन पे कूद रहा है तो पीछे की बोट पर वो फोर्स लगाता है तो आगे की तरफ जाता है। बोट पीछे जाती है और जमीन पे कूदता है तो जमीन को भी झटका लगता है। इसी तरह से
जिस नक्षत्र से वो कूद के आगे जा रहा है, कर्क राशि से सिंह में जा रहा है, तो कर्क राशि बनती है। कर्क का अंतिम पद जो है, कर्क राशि को बनाने में जो अंतिम पद लगा है, वो आश्लेषा नक्षत्र का चतुर्थ पद है। वो ये जीरो से हमने बनाया है। तो चतुर्थ पद को सबसे ज्यादा बल लगता है, और जंप करके जाता है सिंह राशि के प्रथम पद पे। वो मघा नक्षत्र का प्रथम पद है, तो वहां पे जंप करता है, तो वो उसको सबसे ज्यादा झटका लगता है। इसलिए यहाँ ये सबसे ज्यादा, इसका लास्ट पद और इसका प्रथम पद सबसे कष्टदायी है, और ये पिता को कष्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं, जंपिंग में बोट पीछे चली जाती है और जमीन पे गड्ढा हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हो रहा है। हम लोग वापस अपने इस टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ पे 27 नक्षत्र आपको याद होने चाहिए। ये भी याद होना चाहिए कि ऊपर के 3 नक्षत्र में जंप करके सूर्य जा रहा है, और इसका स्वामी केतु है। ये नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा, मूल। तो इनको हम मूल नक्षत्र कहते हैं। ऊपर के तीनों को मिला के मूल कहते हैं। इसी मूल नक्षत्र के नाम पे बाकी के पूरे इस दोष को मूल कहते हैं। यहाँ आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती से जंप करके दूसरे में जाता है, क्योंकि आश्लेषा कंप्लीट होगा तो सूर्य कहाँ जाएगा? मघा में जाएगा। तो ये लास्ट पद इनका सबसे घातक होता है। इनका स्वामी बुध है। ठीक। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या है गंडमूल नक्षत्र? राशि चक्र में कुल ऐसी 6 स्थितियां होती हैं, जब 3 स्थितियों में राशि और नक्षत्र दोनों एक साथ समाप्त होते हैं, इन्हें गंड नक्षत्र। और बाकी बची 3 स्थितियों में एक साथ शुरुआत होती है, इन्हें मूल नक्षत्र कहते हैं। कर्क राशि व आश्लेषा नक्षत्र एक साथ समाप्त होते हैं। यहीं से मघा नक्षत्र और सिंह राशि का उद्गम होता है। लिहाजा आश्लेषा गंड है, और मघा मूल नक्षत्र है। गंड उसे कहते हैं जो समाप्त होता है, और मूल किसे कहते हैं? जहां शुरुआत हुई। इसी तरह से वृश्चिक राशि व ज्येष्ठ नक्षत्र एक साथ समाप्त होते हैं। यहीं से मूल नक्षत्र और धनु राशि की शुरुआत होने के कारण ज्येष्ठ गंड और मूल नक्षत्र का, ज्येष्ठ गंड हुआ और मूल मूल का नक्षत्र हुआ। इसी तरह से मीन राशि या देवती नक्षत्र एक साथ समाप्त होकर यहीं से मेष राशि व अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत होती है। तो रेवती गंड हुआ था, अश्विनी मूल नक्षत्र हुआ। तो उक्त 3 गंड नक्षत्र कौन कौन से हैं? आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती का स्वामी ग्रह बुध है, तथा 3 मूल नक्षत्र मघा, मूल और अश्विनी, इनका स्वामी केतु है। तो यहाँ अभी हम इन डायग्राम में बता चुके हैं। यहाँ आश्लेषा से जम करके मघा में गया, फिर ज्येष्ठा से जम करके मूल में गया, फिर रेवती से जम करके अश्विनी में गया। ठीक। ऊपर के 3 को मूल कहते हैं, इनका स्वामी केतु। नीचे के 3 आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती को हम गंड कहते हैं, इनका स्वामी बुध। यहाँ हमने राशि को बताया कि कैसे बनती हैं। जैसे अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक पद लेके, अश्विनी के 4, भरणी के 4, कृतिका का एक पद लेके मेष बनी। इसी तरह कृतिका के 3 बचे हुए, रोहिणी के 4 और मृगशिरा के 2 लेके फिर 9 पद हो गए। फिर एक राशि वृष बन गई। इसी तरह से मिथुन बनी, जो कि पुनर्वसु के 3 पद तक बनी है। और उसके बाद एक पुनर्वसु का बचा, और 4 पुष्य और 4 आश्लेषा के 9 पद लेके कर्क राशि बनी। अब इसके बाद राशि भी कंप्लीट हो गई है, और आश्लेषा नक्षत्र भी कंप्लीट हो गया है। यहीं से जंपिंग हो रही है नेक्स्ट राशि में और नेक्स्ट नक्षत्र में। तो ये चित्र इस चीज को दर्शित करता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 27वें या 10वें दिन जब गंड नक्षत्र, गंड या मूल नक्षत्र दोबारा आते हैं, क्योंकि पृथ्वी पूरा चक्कर लगा लेती है 27वें नक्षत्र में, तो 27वें दिन या 10वें दिन कभी कभी आ जाता है। तो जब गंड मूल नक्षत्र दोबारा आए, उस दिन संबंधित नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी के मंत्र, जप, पूजा व शांति करा लेते हैं। इसमें 27 ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि 27 बाद जरूर 27 दिन के बाद वो नक्षत्र आता है। 27 नक्षत्र पूर्ण हो गए। इनमें से जिस नक्षत्र में शिशु का जन्म हुआ, उस नक्षत्र के निर्धारित संख्या में जप हवन करवाने चाहिए। ऊपर के 3 के लिए केतु स्वामी है, इसलिए केतु का एकाक्षरी मंत्र ओम केतवी नमः, ओम किंग केतवी नमः का 17,000 बार जप करना चाहिए। बुध बीज मंत्र नीचे के 3 जिन्हें गंड कहते हैं, उनके लिए ओम राम ह्रीम ब्रह्म शाह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 9,000 बार जप करना चाहिए। इस तरह से इनको, इन ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव को शांत किया जा सकता है। तो मूल शांति का तरीका क्या है, वो भी देख लें। शास्त्रों की मान्यता है कि संधि क्षेत्र हमेशा नाजुक और अशुभ होते हैं। जैसे मार्ग संधि, चौराहे, तिराहे में एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं।
दिन रात का संधि काल वहां पे, दिन रात जब होता है, या ऋतु लग्न और ग्रह के संधि स्थल, यहाँ पे मौसम बदलाव होता है तो जुकाम खांसी बुखार रहता है आदि को शुभ नहीं मानते। इसी प्रकार गंडमूल नक्षत्र भी संधि क्षेत्र में आने से नाजुक और दुष्परिणाम देने वाले होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बच्चों के शुभ भविष्य के लिए इन नक्षत्रों की शांति जरूरी है। मूल शांति कराने से इनके कारण लगने वाले दोष शांत हो जाते हैं। गंडमूल नक्षत्रों में जन्म का मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न होने वाले शिशु, जो कि पुल्लिंग है, के पिता को कष्ट, द्वितीय चरण में माता को कष्ट, तृतीय चरण में धन ऐश्वर्य हानि, चतुर्थ चरण में जन्म हो तो शुभ होता है। जन्म लेने वाला बच्चा यदि स्त्रीलिंग हो तो प्रथम चरण में ससुर को, द्वितीय चरण में सास को और तीसरे चरण में दोनों कुल के लिए अनिष्ट होता है। चतुर्थ चरण में जन्म हो तो शुभ होता है। आश्लेषा के प्रथम चरण में जन्मे जातक के लिए शुभ, द्वितीय चरण में धन ऐश्वर्य हानि और तृतीय चरण में माता को कष्ट होता है। चतुर्थ चरण में जन्म हो तो पिता को कष्ट होता है। जन्म लेने वाला शिशु स्त्रीलिंग हो तो प्रथम चरण में सुख समृद्धि और अन्य चरणों में सास को कष्टकारक होता है। मघा के प्रथम चरण में जन्मे जातक जातिका की माता को कष्ट, द्वितीय चरण में पिता को कष्टकारक, तृतीय चरण में सुख समृद्धि और चतुर्थ चरण में जन्म हो तो धन लाभ। ज्येष्ठा के प्रथम चरण में बड़े भाई को अनिष्ट होगा, द्वितीय चरण में छोटे भाई को कष्ट होगा, तीसरे में माता को, तथा चतुर्थ चरण में जन्म होने पे स्वयं के लिए कष्टकारक हो। स्त्री जातक हो तो प्रथम चरण में जेठ को, द्वितीय में छोटी बहन या बहन बहन और भाई जो होते हैं देवर देवरानी को, तथा तृतीय में सास माता के लिए कष्ट। चतुर्थ चरण में जन्म हो तो देवर के लिए श्रेष्ठ है। रेवती के 3 चरणों में स्त्री पुरुष जातक का जन्म हो तो अत्यंत शुभ राज्य कार्य से लाभ तथा धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, लेकिन चतुर्थ चरण में जन्म हो तो स्वयं के लिए कष्टकारक होता है। अश्विनी के प्रथम चरण में पिता को कष्ट, शेष 3 चरणों में धन ऐश्वर्य वृद्धि, राज से लाभ तथा मान सम्मान मिलता है। अब यहाँ पे पहले भी हमने बता चुके हैं, अब देख लीजिए, ये 4 चरण दिए हैं जहां से सूर्य आश्लेषा से जंप करके जा रहा। जैसे आश्लेषा है, ज्येष्ठा है और लास्ट रेवती। इनमें से जंप करके सूर्य अगले में जाता है। अगले में कौन आते हैं? अश्वनी, मघा और मूल। तो ये यहां से जंप करके अगले में जा रहा। तो ये अश्वनी, मघा और मूल है, और इधर आप मान सकते हैं ज्येष्ठा और उसके ग्रुप में जो। तो अंतिम पद जैसे बोट का लास्ट कोना और जमीन का जहां पहला पैर गिरता है, तो इसीलिए जहां से लीव करके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है सूर्य, उसका अंतिम पद सबसे कष्टकारक होगा, और जहां पे जा रहा है उसका प्रथम पद सबसे हानिकारक होगा। इसीलिए अंतिम पद का पिता को कष्ट, और उधर के शुरुआत के प्रथम पद में भी पिता ही लिखा, पिता को कष्ट। उससे पहले वाला कम अनिष्टकारी होगा, वो माता को कष्ट होगा, इधर भी माता है। उससे और पहले वाला धन ऐश्वर्य हानि, यहाँ पे भी धन लिखा है। और इधर जहां से लीव कर रहा है उसका जो प्रथम पद होता है वो शुभ होता है, और जहां पे जा रहा है उसका चतुर्थ पद शुभ। ठीक है। अगर डिग्री के केस में देखा जाए तो अगर जैसे कि कर्क राशि है, तो कर्क राशि के लास्ट जो 27 से 30 डिग्री होगा वही सबसे कष्टकारी होगा, वो पिता को कष्ट होगा। और अगर जाने वाले सिंह राशि का शुरुआत के 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक के बीच में जन्म हुआ होगा, तो आप समझ लीजिए पिता का बहुत अनिष्टकारी। चलिए अब इनको जो हमने बताए हैं कि क्या नुकसान हो सकता है, किनको होता है, उसको टेबुलर फॉर्म में ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है कि अश्विनी, आश्लेषा और मघा, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, इनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो अश्विनी, मघा और मूल तीन एक नेचर के होते हैं। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती तीन एक नेचर के होते हैं। इनका प्रथम पद पिता को कष्ट, दूसरे में परिवार में सुख शांति आ जाएगा, तीसरे में सरकार से लाभ, चतुर्थ में सम्मान तथा ख्याति। तो जो हमने ऊपर बताया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहां से आप देख सकते हैं। अब गंडमूल नक्षत्र के शांति उपाय। मूल शांति की सामग्री जो होती है वो घड़ा एक, करवा चरवा एक, 5 प्रकार के रंग, नारियल एक, 50 सुपारी, दूब, कुशा, बतासे, इंद्र जौ, भोजपत्र, धूप, कपूर, आटा चावल, 2 गमछे, 2 गज, गजलाल कपड़ा चंदोवे के लिए,
मेवा 50 ग्राम, पेड़ा 50 ग्राम, बूरा 50 ग्राम, केला 4, माला 2, 27 खेड़ों की लकड़ी, 27 वृक्षों के अलग अलग पत्ते, 27 कुओं का पानी, गंगा जल, यमुना गंगा जल और यमुना जल, हरनंद का जल, समुद्र का जल अथवा समुद्र का फेन, आम के पत्ते 5 रत्न, पंचगव्य, बंधनवार हल, 2 बांस की टोकरी, 101 छेद वाला कच्चा घड़ा, 1 घंटी, 2 टोकरी छायादार के लिए, 1 मूल की मूर्ति स्वनिर्मित बैल गाय, 27 शेर सतनजा, 7 प्रकार की मिट्टी, हाथी के नीचे के, घोड़े के नीचे की, गाय के नीचे की, तालाब के, सांप की बांबी की, नदी की और राजद्वार की वेदी के लिए पीली मिट्टी। अब देखिए इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिलना मुश्किल है। पूजा की दुकान पे ये मिल सकती है, अन्यथा ये पहले प्राचीन काल में ऐसा मिल जाता था। अब सांप की बांबी कौन ढूंढेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। तो पूजा की दुकान पूछें तो शायद ये मिल जाएं, और अगर ना मिले तो भी जो जो बाकी बचे मिल जाएं उससे आप हवन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अब हवन सामग्री क्या है? चावल 1 भाग, घी 2 भाग, बूरा 2 भाग, जौ 3 भाग, तिल 4 भाग। इसके अतिरिक्त मेवा, अष्टगंध, इंद्र जौ, भोजपत्र, मधु कपूर आदि। 1 लाख मंत्र के लिए 1 सेर हवन सामग्री की जरूरत होती है। यदि कम मात्रा में जपना हो तो कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अब शांति मंत्र क्या क्या है तो देख लीजिए। अगर अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको जप संख्या करनी है 5000। इसका स्वामी है अश्विनी कुमार और मंत्र है ओम अश्विनी तेज सा चक्षु प्राणेन सरस्वती वीर्यम वाचेन्द्रो बलेन्द्राय दधुरीन्द्रियम ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। जन्म अगर आश्लेषा में हुआ है, इसका स्वामी सर्प है, जप संख्या 10,000 है। ओम नमस्तु सप्रभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्य शप्रभ्यो नमः। ओम शप्रभ्यो नमः। शप्र नाम आ रहा क्योंकि स्वामी शप्र है। मघा में जन्म हुआ है तो जब संख्या 10,000 है और इसके स्वामी पितर हैं, वो आपके पूर्वज जो पितर बन गए। ओम पितृभ्य स्वाधिभ्य स्वाध नाम पितामहेभ्य स्वाधायिभ्य स्वधा नमः और पितामहेभ्य स्वधायिभ्य स्वधा नमः। अछन्ना पित्रो मीमदंत पित्रोतित्र पंत पितरः पितरः शुद्ध बुधवनम ओम पितृभ्यो नमः। ओम पितराय नमः। जन्म अगर ज्येष्ठा में हुआ है तो इसके स्वामी इंद्र हैं, जप संख्या 5000। ओम त्रातार मिंद्र वितार मिंद्र हवे हवे शुह्र शूरमिंद्रम क्रियामि शक्रम पुरुहूतम मिंद्रम स्वस्तिनो मधवा धातिन्द्र ओम शुक्राय नमः। मूल में जन्म हुआ है तो इसका स्वामी राक्षस है, जप संख्या 5000। ओम मातेव पुत्र पृथ्वी पूरिष्यमाणि स्वयोना भवारुषा ताम विश्वदेव ऋतुभिः संवदाना प्रजापति विश्वकर्मा विमुच्यतु ओम नृत्य नमः। ये वही नृत्य जो जिसको हम दिशा कहते हैं नैऋत्य, उसी के नाम पे ये ओम नैऋत्य नमः, ये मूल राक्षस का था। अब हम लोग जिनका जन्म रेवती में हुआ हो उसका स्वामी कौन है? पूषा, जप संख्या 5000। ओम पूषानम तव व्रते वैर्यम नरिष्येम कदाचन स्तोतारस्त इह स्मसि ओम पूषणे नमः। पूष मास, पूष, रेवती के आगे पूछ लिखा है, स्वामी पूष है इसलिए ओम पूषणे नमः। गंड नक्षत्र स्वामी इसके बुध हैं, नीचे के तीनों गंड होते हैं, उसके स्वामी बुध हैं। तो बुध का भी जाप करना पड़ता है। माना कि उस नक्षत्र जो गंड के नक्षत्र है उनका जाप करेंगे, साथ में उसके स्वामी बुध का भी मंत्र होगा। 9000 जप होंगे। दसवां संख्या में हवन करें। हवन में अपामार्ग, क्योंकि बुध का जो वनस्पति है वो अपामार्ग या लटजीरा है, और पीपल की समिधा काम में दें। याद रखें, बुध की जो वनस्पति है उसके अनुसार कार्य करें,
अपामार्ग और पीपल की समिधा काम में लें। मंत्र क्या है? ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्रे प्रतिजागृहि त्वमिष्ठा पूर्ते ससर्ते जेथामयम् च अस्मिन् धस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वदेवा यजमानस्य सीदता। इसी तरह से मूल नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है तो उसके स्वामी केतु का जाप करना पड़ता है। 17,000 जप कराएं और इसके दशमांश मंत्रों के साथ दूब और पीपल की समिधा काम में लें, क्योंकि केतु का शुभ वनस्पति दूब है, दूब से खुश होते हैं। ओम केतु कृष्णवन केतवे पेशो मया अपेशेषे शमुषादि जायता। तो इन मंत्रों के साथ मित्रों, ये पसंद आया हो टॉपिक तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।